नालागढ़ हिमाचल प्रदेश का एक शांत और खूबसूरत गांव है जो अपने नज़ारों और ठंडी हवाओं के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस गांव की खामोशी में एक रहस्यमय भय छुपा हुआ है जो रात होते ही बाहर निकल आता है। कहते हैं कि नालागढ़ के पास एक सुनसान इलाके में रुदन करती महिलाएं विचरती हैं, जिनकी आवाज़ें रात के घने अंधेरे में सुनाई देती है। ये कहानी इतनी डरावनी है कि गांव के लोग इस इलाके से दूर रहने की कोशिश करते हैं और वहां जाने से डरते हैं। कहते हैं कि कई साल पहले नालागढ़ के एक छोटे से गांव में कुछ महिलाएं बुरी तरह से पीड़ित थीं। ये महिलाएं अक्सर अजनबी जगहों पर दिखाई देती थी और इनका चेहरा हमेशा दुख और दर्द से पीड़ित दिखता। रात के समय जब गांव का माहौल सन्नाटा होता तो इन महिलाओं की रुदन की आवाज़ें सुनाई देती जो किसी के दिल को थाम लेती थी। ये घटना तब की है जब गांव में एक नए परिवार ने कदम रखा। ये परिवार गुरमीत सिंह, उनकी पत्नी मनीषा और उनकी छोटी बेटी सीमा का था। गुरमीत सिंह एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था जिन्हें पुराने किस्सों और कहानियों में रुचि थी। वो इस गांव की रुदन करती महिलाओं की कहानी सुन चुके थे, लेकिन उन्होंने इसे केवल अफवाह समझा। उन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसी कोई आत्मा या प्रेतनी असल में मौजूद हो सकती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके साथ जो घटनाएं घटने लगी वो सामान्य नहीं थी। एक रात जब गुरमीत सिंह अपने घर में बैठे थे और बाहर की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे, उन्हें अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी महिला की रुदन की थी जो बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। गुरमीत ने अपनी पत्नी मनीषा से पूछा, क्या तुमने ये आवाज़ सुनी? मनीषा डरते हुए बोली, ये वही आवाज़ है जो हम सब ने पहले सुनी थी। ये आवाज़ नालागढ़ के पास की खाली जगह से आती है। गुरमीत को यह जानकर हैरानी हुई कि उनकी पत्नी भी इन आवाज़ों को पहचानती थी। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बातें की। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरपाल सिंह ने उन्हें बताया, ये वो जगह है जहाँ कई साल पहले कुछ महिलाएं बुरी तरह से पीड़ित थी। इन महिलाओं का कोई ठिकाना नहीं था और उन्हें कड़ी सजा दी गई। उनकी रुदन आज भी इस इलाके में गूंजती है। गुरमीत सिंह ने इस कहानी के पीछे के सच को जानने की कोशिश करने का निर्णय लिया। उन्होंने और मनीषा ने तय किया कि वो उस जगह तक जाएंगे जहाँ से ये अजीब आवाज़ें आती थी। एक रात वो अपनी बेटी सीमा को साथ लेकर उस सुनसान इलाके में गए। जैसे ही वो उस स्थान के पास पहुँचे, उन्हें महसूस हुआ कि माहौल कुछ अलग सा था। हवा की सर्द लहरें उन्हें चीरती हुई जा रही थी और चारों ओर घना अंधेरा था। वो स्थान बहुत ही सुनसान और डरावना था। वहाँ के पेड़ भी जैसे शोक में डूबे हुए थे और उस स्थान की चुप्पी में एक अजीब सा भय था। तभी अचानक उन्हें वही रुदन की आवाज़ सुनाई दी जो पहले सुनने को मिली थी। ये आवाज़ इतनी दर्दनाक और कातर थी कि वो डर के मारे कांपने लगे। गुरमीत ने हिम्मत जुटाई और आवाज़ के स्रोत की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो कुछ कदम और बढ़े, एक भयानक दृश्य उनके सामने था। वहाँ कुछ धुंधली और काली परछाइयाँ नजर आई। वो महिलाएं थीं जिनके चेहरों पर गहरी उदासी और पीड़ा थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके शरीर पर मिट्टी की परत जमी हुई थी। उनकी आवाज़ें इतनी तेज थी कि जैसे पूरी हवा की गूंज रही हो। एक महिला ने गुरमीत की ओर देखा और धीमे से कहा, तुम हमें बचा नहीं सकते, हम यहाँ श्रापित हैं। गुरमीत और मनीषा की हालत खराब हो गई। उनकी बेटी सीमा ने देखा कि एक महिला उनकी ओर बढ़ रही है और उसका चेहरा बुरी तरह से सड़ा हुआ था। सीमा की चीखें सुनकर महिला ने एक बार फिर रुदन किया और धुंधले रूप में गायब हो गई। गुरमीत सिंह ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से और जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने फिर से बाबा हरपाल सिंह से पूछा, बाबा ये महिलाएं कौन थी और क्यों वो इस स्थान पर रुदन करती हैं? बाबा हरपाल सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, ये कहानी बहुत पुरानी है। कई साल पहले इस गांव में एक परिवार था जिनकी महिलाएं बड़ी सुंदर थी, लेकिन वो जादू टोने के बारे में जानती थी। एक दिन वो एक शक्तिशाली जादूगर के पास गई जो उन्हें अमरता का वरदान देने के लिए तैयार था, लेकिन वो जादूगर धोखेबाज था। उसने इन महिलाओं से उनका आत्मा ले लिया और उन्हें जीवन भर के लिए श्रापित कर दिया। अब वो रात के समय वहाँ वास करती है
और कोई भी व्यक्ति जो उनकी रुदन सुनता है वो कभी न कभी इस स्थान पर आता है। ये शाप उन महिलाओं का नहीं बल्कि उस जादूगर का था जिसने उन्हें धोखा दिया था। गुरमीत सिंह ने ये सारी बातें सुनी और महसूस किया कि ये डरावनी सच्चाई है। उन्होंने निश्चय किया कि वो इस रहस्यमय स्थान से बचकर लौटेंगे और गांव वालों को इस बारे में और अधिक जागरूक करेंगे। लेकिन उस रात उनके बाद कोई भी उस स्थान पर नहीं गया। उनकी पत्नी और बेटी भी अब कभी भी उस स्थान के पास नहीं जाती। उस दिन के बाद से नालागढ़ के लोग उस इलाके से दूर रहने लगे। रात के समय रुदन की आवाज़ें अब बहुत कम सुनाई देती थी, लेकिन अब भी कोई भी कभी भी उस डरावनी आवाज़ को सुनता था। लोग कहते थे कि वो शापित महिलाएं अभी रात के अंधेरे में घूमती है और उनका रुदन सुनने वाला कभी भी शापित हो सकता है। गुरमीत सिंह और उनका परिवार अब उस डरावनी कहानियों को जानते थे और नालागढ़ गांव में उनकी चर्चाएं आज भी होती है। ये कहानी न केवल गांव वासियों के लिए एक चेतावनी थी बल्कि एक ऐसे श्रापित रहस्य का भी खुलासा था जो अब तक अनसुलझा है। तो कि दोस्तों, क्या आप इस गांव में जाकर रुदन करती महिलाओं की आवाज़ें सुनना पसंद करोगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।